गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकॉम सेमेस्टर 1 अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स। अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स में आपका एक चैप्टर है सीवीपी एंड ब्रेक इवन एनालिसिस। तो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रेक इवन एंड सीवीपी एनालिसिस। हियर आई ड्रॉ अ ग्राफ और चार्ट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट एंड द बेस्ट पॉसिबल वे आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट एंड व्हाट इज द सीवीपी एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये ब्रेक इवन पॉइंट और सीवीपी एनालिसिस जो होते हैं उसका बेसिक यूज क्या होता है? मोर और लेस बोथ आर द सेम पॉइंट, both are having the same concept. I will explain the differentiation between these two, and more than that, this thing is important for the managerial decision making. मतलब हाँ, कितना प्रोडक्शन करना है, आप कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हो, सेलिंग प्राइस कितने लेवल पर रखनी है जहाँ पर आपको डिजायरेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिल जाए, फॉरेन ऑर्डर एक्सेप्ट करना है या नहीं, एंड ऑल्सो फॉर द बजट एंड बजटरी कंट्रोल. सो दीज आर द मैक्सिमम वेज यू कैन यूज दिस थिंग्स. खास करके जो ब्रेक इवन पॉइंट है उसका एक सिंपल सा मीनिंग होता है नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन. मतलब कि अगर आपके बिजनेस में नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन है तो यू कैन सी दैट यू हैव अचीव्ड द ब्रेक इवन पॉइंट. यहाँ पर मैंने आपको एक सिंपल सी चीज़ समझाई है, एस माइनस वी इज इक्वल टू सी माइनस एफ इज इक्वल टू प्रॉफिट. यानी कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट का आंसर आता है कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से अगर हम फिक्स कॉस्ट माइनस करें तो यू हैव अ प्रॉफिट. और अगर फिक्स कॉस्ट माइनस नहीं होता है, फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होता है, देन यू हैव अ लॉस. बट अगर आपके कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करने पर आंसर जीरो आता है, इट मीन्स दैट यू हैव अचीव्ड अ ब्रेक इवन पॉइंट. इट मीन्स दैट योर सी इज इक्वल टू एफ, यानी आपका कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट इक्वल है. इसका एक मतलब ये भी होता है दैट योर टोटल सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, यानी कि आपकी टोटल कॉस्ट और आपकी टोटल सेलिंग प्राइस दोनों सेम है. योर एफ एंड वी इज इक्वल टू योर टोटल कॉस्ट. ओके, सो टोटल सेल्स और टोटल कॉस्ट दोनों सेम होता है, देन यू हैव अ ब्रेक इवन पॉइंट. आपका नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन अचीव हो चुका है. इट इज कंसिडर्ड एज अ स्पेसिफिक क्वांटिटी और लेवल ऑफ प्रोडक्शन और द अमाउंट ऑफ सेल्स रेवेन्यू वेयर कंपनी डज नॉट गेट एनी प्रॉफिट और इनकर एनी काइंड ऑफ लॉस. दैट इज कंसिडर्ड एज अ ब्रेक इवन point. Here you can cover up all expense. It doesn't mean that you can't cover the expense or you cover only one kind of expense, either V or either F. V means variable, F means fixed. No, it means that you are covering all kind of cost. So that is why it is considered as a no profit no loss situation. This total cost का मतलब यही होता है कि this is your variable cost and this is your fixed cost. बिफोर हैविंग दिस कंसेप्ट कुछ चीज़ें एज्यूम कर ली जाती है, कुछ चीज़ें हाइपोथेसिस जिसे हम बोलते हैं, और एजम्पशंस इस बात का होता है दैट योर टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम, योर पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट रिमेन सेम, that you don't have the any number of closing stock. Yes, this is assumed कि आपका जितना भी माल आपका प्रोडक्शन बनता है वो सारा का सारा बिक जाता है. So there are certain assumptions that we have to carry on to prove these things. Now I will explain you this break even point and then I will talk about CVP, cost volume profit analysis. This is actually called CVP. More or less the concept behind both the things is same. So here the first thing that this is your sales line. ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, this is your sales line and you can say that it will start from zero. Yes, this is true. सेल्स हमेशा जो लाइन होती है वो जीरो से शुरू होती है, क्योंकि कंपनी में ऐसा हो सकता है कि आपका एक भी यूनिट ना बिका हो. Yes, and still you are running the company. आप कंपनी चला भी रहे हैं अभी तक, नॉट फॉर अ लॉन्ग टर्म, बट व्हेन यू हैव जस्ट स्टार्टेड ना, दिस थिंग कैन बी पॉसिबल दैट यू हैवंट सेल अ सिंगल यूनिट, आपने एक भी यूनिट बेचा नहीं है. और एक्स एक्सिस आप आउटपुट और यूनिट्स दिखाते हैं एंड ऑन वाई एक्सिस आप दिखाते हैं कॉस्ट एंड सेल्स. नाउ ये तो जीरो से शुरू होता है, दैट इज योर सेलिंग लाइन, बट दिस इज योर टोटल कॉस्ट लाइन एंड दैट विल नेवर एवर स्टार्ट विद द जीरो. ये कोई नंबर से शुरू होगा, नंबर कैन बी एनीथिंग आपकी कंपनी के हिसाब से. वाई इट कैन नॉट बी स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, एंड द रीजन इज दैट फिक्स कॉस्ट. आपका जो फिक्स कॉस्ट का लाइन है वो भी देखो जीरो से शुरू नहीं होगा, एंड दैट इज द रीजन कि टोटल कॉस्ट जीरो से शुरू नहीं होता है. देखिए, वेरिएबल कॉस्ट जो होता है दैट कैन बी स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, but fixed cost cannot be start from the zero, and the reason is that before you want to start any kind of production manufacturing, you need to have certain kind of expense which is considered as a fixed, which is for an example factory. आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, चाहे वो आप खुद का हो, रेंट का हो, आपको कुछ बेसिक असेट्स चाहिए, कुछ बेसिक फर्नीचर चाहिए, कुछ बेसिक मशीन्स चाहिए. आप भले ना एक यूनिट भी ना बेचे, लेकिन ये खर्चा होगा, एंड दिस कंसिडर्ड एज अ फिक्स कॉस्ट. सो वेदर यू आर सेलिंग अ सिंगल यूनिट और नॉट, fixed cost is least concerned with that, and that is the reason we are saying कि total fixed cost remains same. आपका फिक्स कॉस्ट टोटल हमेशा सेम रहता है.
remain same. What? Total fixed cost remain same at any level of production. But when we talk about total variable cost, it will change as per production, और यू कैन से वॉल्यूम. दिस CVP का V जो है वो वॉल्यूम है. तो ये जो फिक्स कॉस्ट है वो सेम रहता है, इसीलिए ये लाइन सीधी जाती है. आप कितना भी बनाएंगे ना वो सेम ही रहेगा. जीरो से सेल्स होता है, टोटल कॉस्ट जीरो से नहीं स्टार्ट होता, एंड द बिगेस्ट रीजन इज द फिक्स कॉस्ट. तो ये जो आपकी सेल्स लाइन है और ये जो आपकी टोटल कॉस्ट लाइन है, ये दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, यानी दोनों जहाँ पर एक दूसरे को काटती है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ ब्रेक इवन पॉइंट. इसी जगह पे आपका जितना यूनिट बनता है और इसी जगह पर आपका जितना यूनिट बिकता है, और दोनों सेम, मैंने पहले कहा, देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर एज्यूम्ड हाइपोथेसिस दैट वट एवर यू आर प्रोड्यूसिंग everything going to be sale, no closing stock will be there. तो ये दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड BEP ब्रेक इवन पॉइंट. देखिए ये दोनों इंटरसेक्ट जहाँ पर करते हैं उसके ऊपर सारा प्रॉफिट होता है और उसके नीचे सारा लॉस होता है, और ये जगह है जहाँ पर ना लॉस है ना प्रॉफिट है. रिमेंबर स्टूडेंट, ब्रेक इवन पॉइंट से अगर आप कम यूनिट बेचते हैं तो आपका लॉस होता है, ब्रेक इवन पॉइंट से अगर आप ज़्यादा बेचते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा. एंड दैट्स वाई दिस पोर्शन इज कंसिडर्ड एज अ प्रॉफिट. ये प्रॉफिट है, यानी इतना आपका होगा टोटल कॉस्ट लाइन. ये जो है दिस इज योर टोटल कॉस्ट लाइन. वाई? बिकॉज इट इंक्लूड्स वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट. ये सीधी लाइन है तो ये तो इतना फिक्स कॉस्ट हुआ, ये आपका प्रॉफिट है, एंड दिस इज योर वेरिएबल कॉस्ट. ओके, और ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये आपके MCQ में पूछ सकते हैं. दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट इन फॉर बोथ काइंड ऑफ स्टूडेंट्स हु वांट्स टू गिव ऑनलाइन एग्जाम, हु वांट्स टू गिव ऑफलाइन एग्जाम. जो ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए MCQ आएंगे इसमें से, और जो ऑफलाइन देना चाहते हैं उनके MCQ भी आ सकते हैं और शॉर्ट नोट्स भी आ सकते हैं, बिकॉज थियोरी पोर्शंस आर देयर. ओके, सो दिस कंसिडर्ड एज एन एंगल ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पर ये एंगल जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा प्रॉफिट. ओके, so here at any level of production your fixed cost remains same. Sales line can be start with the zero. Fixed cost total cost line cannot be start with the zero, and the reason is fixed cost. Total cost और sales line दोनों एक दूसरे को जहाँ intersect करती है that is called BEP, and that angle is called angle of incidence. इस पोर्शन को प्रॉफिट कहते हैं, इस पोर्शन को फिक्स कहते हैं, पूरा पोर्शन को टोटल कॉस्ट कहते हैं, and this difference is considered as a variable cost. So this is called break even chart. break even explain करने के 3 methods हैं, जिसमें फॉर्मूला मेथड होता है, ग्राफिकल मेथड होता है, एंड इक्वेशन मेथड होता है. ओके, तो फॉर्मूला जैसे मैंने कहा कि मैं डिस्क्रिप्शन में मार्जिनल कॉस्ट का एक वीडियो मैंने बनाया है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम सेमेस्टर 6. यू कैन ऑल्सो हैव अ बेनिफिट ऑफ दैट वीडियो. सो यहाँ पर अगर BEP का हम फॉर्मूला अगर देखें तो F/C, and the answer will be in units में आंसर आएगा. F is fixed cost, C is contribution per unit. कौन सा? This is fixed and this is contribution per unit. And if I will explain you this thing from the graph, this is your fixed cost line, और कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है S माइनस V. आपका टोटल सेल्स लाइन में से V माइनस करो तो वो जो कंट्रीब्यूशन आता है उससे हमें डिवाइड करेंगे तो वी हैव अ ब्रेक इवन पॉइंट. लेकिन दैट विल बी इन यूनिट्स. अगर आपको रुपीज़ में BEP चाहिए तो F/PV रेशियो. And what is PV ratio? So formula of PV ratio is C/S into 100. Contribution upon sales into 100. This one. Contribution upon sales into 100. This is called PV ratio. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हुआ आपका CVP एंड ब्रेक इवन एनालिसिस को मैंने बेस्ट पॉसिबल मैनर में आपको समझाया है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजर्स, फॉर द डिसीजन मेकिंग पर्पस. For you this is important for the theory portions as well as for the MCQ portions. So I hope you will get the point. हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ऐसे ही किसी एक पॉइंट्स के साथ मिलेंगे जिसमें मैं आपको मैनेजरियल अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स का कोई थ्योरी पॉइंट आपको इस तरह से एक्सप्लेन करूँगी. ओके, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. बाय.